देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। जैसे कि हमारे हाथ में एक एनसीआर कॉपी है। एनसीआर कॉपी के अंतर्गत एक महिला, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, ग्राम सभा बड़ौना में ये पीड़ित परिवार है। किस तरह से देख रहे हैं, 3-4 बच्चे की माँ, जो कि 9 तारीख से रुधौली बाजार से गायब हो गई हैं, अभी तक अपने घर पर नहीं आई हैं। तो इनका एक गुमशुदगी का एनसीआर थाना सरपदहा से रिपोर्ट दर्ज है। हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन परिजनों से, इनके घर वालों से, आखिर क्या बात है, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? अनुपम। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौना। अच्छा, क्या बात है जो आप ये गुमशुदगी का मतलब जो रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, एनसीआर दर्ज कराए हैं थाना सरपदहा से, क्या बात है वो? बात यही है कि वो यहाँ से गई थी बाजार और छोटा बच्चा भी साथ में है। कौन गई थी? हमारी घरवाली ने। क्या नाम है उनका? सावन देवी। अच्छा, सावन देवी जी। कितना उम्र होगी समथिंग उनकी? उनकी उम्र 32-33 होगी, 32-33। अच्छा, 32-33। हाँ, क्लियर हमको भी नहीं है, लेकिन है। अच्छा जी। तो 32-33 वर्ष थी। क्या बच्चे उच्चे हैं उनके? 4 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा तो गुजर गया था जी। एक बच्चा के साथ में लेके गई हैं। एक ये लड़की है, एक लड़का है, वो अपने फूफू के यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, कब की यह घटना है? ये घटना 9 तारीख के 5:30 1 बजे यहाँ घर से निकली थी। अब 5:30 बजे हमको खबर मिली ये जिससे कोई उठा के लेके गया, ऐसे मेरे को बताई फ़ोन पे, और 2 ही मिनट बात की। फिर उसके बाद यह बात आती है, आप घर पे रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, मौके पे तो मैं अम्बाला रहता था। अच्छा। हाँ। कब आए आप अम्बाला से? मैं जब सुना ये बात तो मैं उसी दिन गाड़ी पकड़ लिया। मैं दूसरे दिन आके 12 बजे यहाँ हाजिर हो गया। अच्छा। और यहाँ तुरंत पुलिस वाले ने मेरे को बोले कि तुम वहाँ से आओ, फिर उसके बाद हम कार्रवाई और करेंगे। जी जी। तो फिर वहाँ से आया, मैं अपना यही सब लिखा पढ़ी कराया। अभी हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो ये सब कराया। अभी कुछ पता नहीं है। कितने दिनों से आप बाहर रहते हैं? कितने दिनों से? दिनों से क्या रहता तो हम जैसे 2 महीने 4 महीने के लिए आता जाता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ। क्या शादी कितने वर्षों तक हो गई, मतलब कितना वर्ष हो गया जब शादी आपकी हुई? शादी तो हमारा हो गया था 2009 में शादी हुआ था। अच्छा। हाँ। कौन से गांव में अंतर्गत हुआ था? समोदपुर बरचौली। अच्छा, समोदपुर बरचौली में। जी हाँ। तो क्या अभी कुछ पता लगा, जो आपकी मतलब पत्नी गई है सावन देवी, कुछ पता लगा आपका? कुछ इधर उधर पता किया, कुछ पता लगा कि नहीं लगा अभी तक? अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है। अच्छा। पता तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ हमें किसी के ऊपर डाउट है। अच्छा। किसी के ऊपर डाउट? किसी के ऊपर डाउट है, लेकिन अभी जब पता नहीं लग रहा हम कैसे किसी को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डाउट है। अगर जैसा कोई एक मेरे को बोलता है कि इस इंसान से मेरे को मिलवा दो, तो मैं उस इंसान से भी मिलवा सकता हूँ जिसके ऊपर डाउट है। हाँ। क्या जो डाउट है, क्या आसपास पड़ोस का ही हो सकता है या कहीं बाहर का ही हो सकता है? नहीं, वो आसपास पड़ोस का नहीं है। वो था तो महोबा का। अच्छा अच्छा। पर हमारे ससुराल के बगल में उसकी भी ससुराल थी। क्या कुछ नाम वगैरह उनका है कुछ? उसका नाम तो बाहर में रहता था, तो हमारे साथ में रहता था। मैं तो उसको जस्सी करके जानता था। पर उसका नाम है, क्या नाम था? रवि नाम है। अच्छा, रवि नाम था। जी हाँ। क्या कुछ आप ऐसा जानते थे कि आपके पत्नी के और इसके बीच में कुछ, रवि के बीच में कुछ ऐसा वार्तालाप होता था कि नहीं होता था? पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ जिससे हमको जिससे अपने आप से शंका रहती थी कि ये कहीं किसी से बात कर रही है, किसी से मिल रही है। मैं यही सब लेके मैं परेशान रहता था। अच्छा अच्छा। तो एक दिन मैंने जो है इधर ही अपने गांव में ही काम करने गया, तो उसके पे 2 बार फ़ोन आया। 2 बार उन्होंने बात की उससे। फिर मैंने जो है पकड़ा उसको, सिर्फ फ़ोन पर बात करते पकड़ा। तो लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये रवि से बात कर रही है, किस से बात कर रही है, ये लड़का है कहाँ का। लड़के को मैं पहचानता भी नहीं, देखा भी नहीं था। बड़े भैया बात कर रहे हैं जैसे पति पत्नी है आपस में, कभी ऐसा, कभी भविष्य में तो लड़ाई झगड़े ऐसे सब बात को लेकर ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, वैसा तो लड़ाई नहीं हुआ है। लड़ाई कुछ भी नहीं है। बस ये अपना जैसे हमें किसी चीज़ का डाउट हो गया है, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे अभी मत जाओ या अभी मत करो, तो ज़बरदस्ती अपने मई के जाने के लिए तुरंत रेडी हो जाती थी। यही हमारे समझ में नहीं आता था। अच्छा। बस हमारे उनके बीच थोड़ा बहुत खुटमुट होता था, ऐसी बात नहीं है। पर ये मार पीट ये सब हम नहीं करते थे। अच्छा अच्छा। नहीं, ढेर महिलाएं तंग होकर फिर ऐसा कदम उठाती हैं, नहीं तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना? इसमें तंग होने वाली क्या बात है, तो सीधा सामने आ गया। मैं अपने शंका बस वो लोग उनको बोलता था, और वही हमारे सामने आके गिर गया। अब मालूम नहीं कोई किसी के साथ गई हैं या कैसे गई हैं, कुछ भी हमें निष्कर्ष नहीं, अभी हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जिसके ऊपर हमें डाउट है उसके पास अगर होंगी तो शायद है कि हम उसके पास पहुंचा सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत। ये देखिए किस तरह से इनके पति हैं, इनके पत्नी मतलब सावन देवी यहाँ से 9 तारीख से रुधौली बाजार से यहाँ से निकली हुई हैं। ये बच्ची हैं, उन्हीं सावन देवी की ही बच्ची हैं। बेटा क्या नाम है?
गुड़िया कुमारी। अच्छा, अभी आपके मम्मी का क्या नाम था? सावन देवी। हाँ, कैसे क्या बात हुई बेटा? जैसे सर वो बाजार करने निकली 1 बजे, तो गई बाजार, हमारा छोटा भाई भी लेके गई थी। मैं घर नहीं थी, मैं स्कूल गई थी। तो मैं आई 3 बजे स्कूल से, तो चाची थी मेरी, चाची से पूछी, चाची मम्मी कहाँ गई मेरी? तो चाची बोली तुम्हारी मम्मी बाजार करने गई। तो अच्छा, मैं वेट करी तो मम्मी नहीं आई। तो हम 4 बजे फ़ोन लगाए, हमारी बगल की बड़ी मम्मी थी, तो लगाई, उसकी फ़ोन स्विच ऑफ था। तो 5:30 बजे हमारे पापा उसके पास फ़ोन लगाए, तो एक खबर सुने कि बताई कि मुझको कोई लेके जा रहा है, मुझको बचा लो, मुझको किडनैप कर ली। तो मुझको पापा हमारे पास फ़ोन किए बताएं, तो हम यही पुलिस बुलाए। क्या क्या अभी आपके मम्मी जैसे ऐसा कुछ तो कोई घर पे तो नहीं आते थे, जैसे ऐसा कोई बिहेव तो नहीं होता था आपकी मम्मी? आप तो उनकी बच्ची हैं, जानती होंगी भली बात। हाँ सर, बात करती थी, बहुत दिन से बात करती थी, 2-3 साल से आते जाते भी था वो लड़का, मिलती थी। कहाँ कहाँ का रहने वाला वो लड़का था, कुछ जानकारी है आपको? महोबा का है। महोबा का है? यस सर, हमारे नानी के घर उसका ससुराल भी है। हमारे नानी के गांव के एक लड़की से शादी किया, तो वो एक लड़की की माँ है। तो लड़की को छोड़ के चला गया, वहाँ अम्बाला में रहता था, अम्बाला से एक लड़की लेके भागा आनंद विहार में। तो उस लड़की को छोड़ के अभी मेरी माँ को लेके गया। अच्छा। अभी 8 तारीख को हमारे घर पे आया था रात में। अच्छा, रात में आया था? आपको पता था? यस सर। अच्छा, आपने नहीं पूछा मम्मी ये कैसे, क्या है, कौन है ये कुछ? सर हमको सो गए थे, हमारी अचानक में नींद खुली, हम देखे हम कि मम्मी ये कौन है। मम्मी मुझको धमकी दी, किसी से बताना मत, नहीं तेरे को मारूंगी मार। तो मैं किसी से बताई नहीं, ना घर से बाहर निकली, घर में थी, सो गई थी, हमको नींद आ रही। अच्छा, तो क्या क्या अभी जैसे कि आपकी मम्मी नहीं है तो क्या आप सब क्या कर रहे हो? फिर पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ सहयोग ले रहे हैं कि नहीं? यही सब पता कर रहे हैं कहाँ पर है, किसके साथ गई, लेकिन मुझको तो डाउट हो रहा है उसी के साथ गई है। उसी के साथ गई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रवि। रवि नाम है? कितना बार आपके घर पर आया वो रवि? ओ 6-7 बार आया। अच्छा, 6-7 बार आया। इसका मतलब क्लियर है वही लेके गया है? यस सर। जब आप उनके घर पे इतना वो आता जाता था, तो आप अपने पापा को क्यों नहीं बताया कि मतलब ये इंसान हमारे घर पे रात में चोरी ऐसे आता है? सर जैसे मम्मी मेरे को मना करती थी तो मैं नहीं बताती थी किसी से, बेइज्जती बदनामी ये सब लिए नहीं किसी से बताती। मम्मी से कितने दिन से बात कर रहा है? हमारी मम्मी से 2-3 साल से कर रहा है। अच्छा, 2-3 साल से। यह बात आपको अपने पापा से आप जानकारी था कि नहीं था कुछ ऐसा? पहले बार जब बात की थी तो पापा हमारे जाने थे। तो इसमें कुछ आपको मम्मी को नहीं कुछ बोले कि भैया ऐसा करना गलत है ये सब? बोले थे, उनको थोड़ा बहुत बोल देते, 1-2 हाथ मार भी दिए थे, समझाए थे, लेकिन नहीं समझ में आया उनको, फिर चोरी बात करने लगी। अच्छा, अभी कितने लोग हो आप घर पे? कितने लोग हो अभी? हम हैं, हमारा बड़ा भाई है, पापा हैं, दादी है, दादा है, चाचा है, चाची है। अच्छा। बड़े पापा हैं। बस यही लोग हैं। चलिए ठीक। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, किस तरह से बता रही है कि रवि के नाम का लड़का जो महोबा का रहने वाला है, इनके घर पर चोरी रातों में छुप के आते थे यहाँ पे, और किस तरह से ये वारदात हुआ, किस तरह से ये महिला को, बस इनको अभी भाई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब नाम वगैरह कुछ जान रहे हैं कि हाँ वाकई में घटना वही कर सकता है। तो वो जो है जी, वो जो जिसको बता रही है ना, तो मैंने जो गया कंप्लेन किया, तो नंबर मैंने उसका मैं भी देख रहा हूँ, उसके पास एक मेरा भांजा था पहले, तो उसके मोबाइल से ये जो है मुझे लगता फ़ोन की थी ये उसके पास जिसके साथ गई हैं। तब वो क्या किया, मैंने जब कंप्लेन करने गया तो हमारा भांजा उसके फ़ोन किया, तो वो लड़का नहीं जानता था कि नहीं जानता था, बाद में मेरे पास कॉल किया। वो क्या नाम उसका, भूल जाता हूँ उसका नाम, ये नहीं उसका रवि। तो वो जो जब मेरे पास कॉल किया तो दोनों नंबर सेम मिल गया। तब पुलिस ने हमारे भांजे को बुलाए, दोनों नंबर मिलाने लगे। अब कैसे जब वो नंबर पूरा मिला लिए तो क्या किया, बस उसका फ़ोटो आ गया। अब जब ये उसका फ़ोटो आ गया तो देख रखी थी, मैं तो उसकी शक्ल कभी देखा नहीं था। चलिए ठीक है, बात ये जो वारदात आप हो गई, क्या मतलब सावन देवी अगर आपके घर पे आना चाहती हैं तो आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? हमारे लिए हमेशा खुला है। हम कभी उनको ऐसा नहीं बोले हैं कि नहीं तुमको हम नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं। क्या उनके मायके वाले क्या सपोर्ट किया अभी जब इस तरह की घटना हुई? उनके मायके वाले उनका बड़ा भाई हमारे पास आया था, ऐसी बात नहीं है, पर उसके अलावा कोई नहीं आया। क्या बोला भाई उसका? क्या बोले? उसका भाई सिर्फ यही इतना बोल रहा है कि उसको लेके आना है और लेके आएंगे, उसको हम अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन
रखना नहीं है। वो बोल रहे हैं ना ही मैं अपने घर रखने दूंगा और ना ही तुम अपने घर रखो। तब कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अब वो कैसे क्या करेंगे अब वही जानेंगे। बाकी इतना भी ये भी बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी करोगे तुम्हारे साथ मैं हूँ अब। अच्छा अच्छा। बल्कि मैं उनको ये भी बोला, उनसे कहा भी कि आज तुम हमारे साथ हो। इसके पहले जब मैंने शंका कर रहा था थोड़ा बहुत, थोड़ा शक किया, उनको मैं डांट रहा था, फटकार रहा था, आप लोग ने वही तरफदारी लिए हुए लोग की, हमको मारा पीटा, हमको सब कुछ किया। थोड़ा भाई फिर भी मैं उनको रखा अपने पास, लेकिन अब फिर भी ये हमारे साथ ऐसा किए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो वारदात होती है, एक महिला यानी कि 4 बच्चों की माँ किस तरह से इस परिवार को छोड़कर कहीं न कहीं अभी तो उनको पता नहीं चला, लेकिन ये बस गेस कर रहे हैं कहाँ यही संभवतः जा सकती है। और लेकिन बात उठती है साहब, शासन प्रशासन भी अगर इस तरह से निरंतर इस तरह से वारदात और घटनाएं होती रहीं, क्या इसमें लगाम या रोक लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है? अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देना। और इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हम आपको तरह दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद।